नमस्कार मित्रों। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की क्लास जो आपकी कंटिन्यू चल रही थी। स्वागत है आप सभी का ज्ञानपुर क्लासेस पर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हम जो है भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उनमें से आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका क्या, पर्वतीय क्षेत्र। क्या आपका पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम पर्वतीय क्षेत्र की। इसमें पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये जरा पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करते हुए कूट का आंसर दीजिए। कथन है पहला, कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां सभी नदियां सतत वाहिनी नदियां हैं। सब जो नदियां निकल रही हैं आपकी हिमालय पर्वत से, वे कैसी हैं आपकी, लगातार बहने वाली हैं, सतत बहनी है। सतत वहनी मतलब जो हमेशा बहती रहो, जिसमें हमेशा बरस भर पानी रहता हो। कहने का तात्पर्य ये 12 मासी नदियां हैं। ये कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट समझो। कारण ये है, कथन तो ये दे दिया, इसके पीछे का कारण बता रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। मतलब हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं और उसकी वह सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन सही होएगा। या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये वाला आंसर सही होगा। या फिर ए सही है फिर आर गलत है, या फिर ए गलत है या आपका आर सही है। इनमें से देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी जो हिमालय की नदियां हैं, ये रहा आपका क्षेत्र हिमालय वाला। इतना पोर्शन आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर विस्तृत है आपका हिमालय पर्वत। ये वाला क्षेत्र है हिमालय पर्वत। जो आप देख पा रहे हैं हिमालय पर्वत की लोकेशन को, एक्चुअली जो हिमालय की नदियां हैं, ये इनका जो उद्गम होता है ना किसी किससे होता है, ग्लेशियर से होता है। किससे होता है, किसी न किसी ग्लेशियर से, बोले तो हिमनद से होता है। एक्चुअली यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो किसी न किसी किससे निकल रही हैं, हिमनद से निकल रही हैं। ये नदियों का उद्गम जो है वो किससे है, आपका ग्लेशियर से है। ग्लेशियर बोले तो हिमनद, बोले तो बर्फ की नदियां, बर्फ की नदियां। यही कारण है कि जो आपकी हिमालय की नदियां हैं, लगातार ग्लेशियर के पिघलने के कारण, लगातार ग्लेशियर के पिघलने के कारण वे सतत वाहिनी बनी हुई हैं, अर्थात 12 मासी नदियां कहलाती हैं, अर्थात 12 मासी नदियां कहलाती हैं। उसके पीछे जो कारण है, कारण ये बता रहे थे कि हिमालय अपनी जो है अधिकांश वर्षा का जो पानी है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये बात सही है कि भारत में जो वर्षा का पानी है आपका, हिमालय में जो पहुंचता है पानी, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही पहुंचता है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है यार, इसके इनको क्या कह रहे हैं, सतत वाहिनी बनने का, सतत वाहिनी बनने का। तो इसके पीछे ये कारण थोड़ा है कि जो है हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा का प्राप्त करता है। इसके पीछे कारण है किसका, ग्लेशियर्स का होना। किनका ओरिजिन पॉइंट जो है आपका क्या है, ग्लेशियर है। जो आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनका ओरिजिन पॉइंट है ग्लेशियर, बोले तो हिमनद, जिसकी वजह से ये हमेशा क्या रहती हैं, सतत वाहिनी बनी रहती हैं। तो इसमें का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या सही है, ये गलत हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ये बात सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होएगा आपका, बी। बी क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं बी क्यों हो रहे हैं। देखो ए और आर दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही कथन क्या आपके ठीक हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो सतत वाहिनी बनने का कारण है वो क्या है, आपका ग्लेशियर है। आगे प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये हो गया। अगला प्रश्न ये रहा आपका, देखिए पढ़ लीजिए इसको। कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां हैं। कारण इसके पीछे बता रहा है कि हिमालयी नदियों को उद्गम स्रोत हिमानियां हैं, बोले तो ग्लेशियर हैं। क्या हैं, ग्लेशियर हैं। तो बिल्कुल अभी आपको यही बात हम बता रहे थे कि हिमालय की नदियां जो हैं वो लगातार क्या हैं, आपकी सतत वाहिनी नदियां हैं, उनमें हमेशा पानी फ्लो करता है, पानी बहता रहता है। इसके कारण, इसका पीछे का कारण क्या है कि इनका उद्गम जो पॉइंट है, इनका स्रोत जो है वो हिमानिया है, बोले तो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए व
आर दोनों सही हैं और इसकी ये क्या करता है, पुष्टि भी करता है, पुष्टि भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मतलब आपकी जो हिमालय की नदियां हैं उनका उद्गम जो है वो ग्लेशियर से होने की वजह से ही ये सतत वाहिनियां बनी हुई हैं, 12 मासी नदियां हैं जिनमें जो है हमेशा बरस भर पानी बना रहता है। आगे देखिए कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड कलर से, ये आपकी पूरी की पूरी दिखाई दे रही है आपको हिमालय पर्वत माला है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। और ये आपकी ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र है आपका क्या, पामीर की गांठ, क्या बोलेंगे इसको, पामीर की गांठ बोले तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका पामीर की गांठ रहा, बोले तो पामीर की ग्रंथि बोल दो आपको, यही आपका पामीर का पठार है। यहीं पर क्या पड़ता है आपका पामीर का पठार, जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, साथ ही साथ में से तिब्बत के पठार के नाम से भी कभी कभी पुकारा जाता है, समझ रहे हो आप। तो पामीर के पठार को क्या कहते थे हम, तिब्बत का पठार। और ये मैं बता दूं आपको कि जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, वो सबका क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसको जो है विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। तो इस वाले क्षेत्र से जो पामीर की गांठ है, इसकी ओर से आपकी पश्चिम की ओर एक श्रेणी निकल रही है, ये वाली श्रेणी, इसको जो है हम क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हिंदू कुश, क्या बोलते हैं भाई, हिंदू कुश पर्वतमाला। और जो हिंदू कुश पर्वतमाला है वो कहाँ पर पड़ती है आपकी, अफगानिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है आपकी, ये अफगानिस्तान में है। इसी से निकलती है किधर की ओर, पूर्व की ओर, ये वाली, ये जो निकल रही है इसको बोलते हैं कुन्नूल श्रेणी। क्या बोल रहे हैं हम, कुन्नूल श्रेणी, क्या बोल रहे हैं, ये कुन्नूल श्रेणी। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है, तिब्बत बोले तो चाइना वाले क्षेत्र में, तो चाइना वाले क्षेत्र में। इससे उत्तर की ओर जो जा रही है यहाँ से एक श्रेणी निकलकर ये वाली, इसको बोलते हैं हम तियान श्यान श्रेणी। कौन सी है आपकी, तियान श्यान। तो तियान श्यान श्रेणी भी कहाँ से निकलती है आपकी, पामीर की गांठ से ही निकलती है, पामीर की ग्रंथि से ही निकलती है, पामीर नॉट। और इससे दक्षिण, आपके दक्षिण और पूर्व की ओर जो ये निकल के आई है इसे बोलते हैं हम काराकोरम श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं हम, काराकोरम श्रेणी। या यहीं से आपकी शुरुआत होती है किसकी, ट्रांस हिमालय की। कितने, कौन से हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से हिमालय जो है सबसे प्राचीन है, कौन सा नवीन है, जो सबसे उत्तर में स्थित है, कौन सा दक्षिण में स्थित है, इसकी लोकेशन नजर जान लीजिए। सबसे पहले जो हिमालय की लोकेशन पड़ती है, ये वाला क्षेत्र देख लीजिए आप, ये आपका जो पड़ता है, ये 3 श्रेणियाँ आपकी, 3 श्रेणियाँ, इनका नाम है आपका काराकोरम। सबसे उत्तर में कौन सी है आपकी, काराकोरम रही, ये वाली काराकोरम है। उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है आपकी जास्कर। कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी के साइड में जो है इधर की ओर जाएंगे तो एक श्रेणी और पड़ेगी जिसका नाम क्या है आपका, कैलाश पर्वतमाला। क्या नाम है इसका, कैलाश पर्वत। तो 3 श्रेणी आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका संबंध जो है वो भारत से है। जबकि जो आपकी ये कैलाश पर्वत है, जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये कैलाश पर्वत जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, ये तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत में। कहाँ पर है ये, तिब्बत बोले तो चीन की बात चल रही है, चीन की, समझ रहे हैं आप। तो तिब्बत जो है, तिब्बत वाले एरिया में कौन सा पार्ट पड़ता है आपका, कैलाश। और ये चारों के चारों श्रेणियां जो हैं वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कि कौन से हिमालय का पार्ट है आपके, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची जो सबसे उत्तर में जो है आपकी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन सी है आपकी, लद्दाख श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन सी है आपकी, जास्कर श्रेणी। ये उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी आपसे पूछ सकता है। ये आपका जो ट्रांस हिमालय, ये कौन सी कंसिडर का, कौन सा हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय। जो आपका ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय में ही क्या आपकी सबसे, ये जो आपका मुख्य हिमालय, ये उससे पहले से निर्मित है। ध्यान रखना, जो आपका मुख्य हिमालय जिसमें हम 3 हिमालयों की चर्चा करते हैं, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में आपका लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय, या इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और उसके दक्षिण में पड़ता है आपका शिवालिक हिमालय। क्या कौन सा हिमालय, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज जो है वो सबसे बाद में बनी हुई है, सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे नवीन श्रेणी है। ये यहाँ पर देखो, ये रहा आपकी काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी रही आपकी, ये आपकी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। उसके दक्षिण में आपकी लद्दाख श्रेणी। उसके दक्षिण में आपकी कौन सी, जास्कर श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन सी है आपकी, जास्कर श्रेणी। ये तीनों की तीनों श्रेणियां जो है वो कहाँ पर पड़ती हैं, भारत, ये वाले क्षेत्र में भारत का संबंध रखती हैं। और ये आपको दिखाई दे रही है कैलाश श्रेणी, ये आपकी कैलाश श्रेणी रही, कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी का संबंध जो है वो तिब्बत अर्थात चाइना वाले क्षेत्र से है। और ये चारों की चारों जो पहाड़ी हैं वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके दक्षिण में जो फैला हुआ है वो आपका ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है, ग्रेटर। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूर्व की ओर जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे, ये क्षेत्र है। और ये कहाँ से फैला हुआ है आपका, जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से कहाँ तक जाता है, ये नंगा पर्वत से जाता है ये नामचा पर्वत तक। कहाँ तक जाता है, नंगा पर्वत टू
नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत की लोकेशन ये रही आपकी अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर से पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आपकी इसकी चोटी है जिसका नाम है नामचा पर्वत। तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो फैला हुआ आपका ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है, महान हिमालय फैला हुआ है। इसमें कई सारी जो श्रेणियाँ हैं, इसमें जो है जैसे तिब्बत में मतलब नेपाल में इसकी कई सारी श्रेणियाँ पड़ेंगी। नेपाल में जैसे इसको नाम से जाना जाएगा धौलागिरी पर्वत के नाम से, इसको जाना जाएगा किस नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मसालू है, मकालू है, एवरेस्ट है, ये सब की सब जो चोटियाँ पड़ेंगी, ये पर्वत जो पड़ेंगी वो कहाँ पर पड़ेंगे, आपके हिमालय के क्षेत्र में, जो नेपाल वाला रीजन है, नेपाल वाले क्षेत्र में। इसके आगे जब बढ़ेंगे हम तो सिक्किम में एक जगह पड़ती है, सिक्किम में एक पर्वत पड़ेगा जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है आपका, कंचनजंगा। कंचनजंगा भी किसका पार्ट होगा, आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट ही होगा। ये आपका जो कंचनजंगा दिखाई दे रहा है, ये कंचनजंगा, ये आपकी क्या रही, माउंट एवरेस्ट, ये रही आपकी अन्नपूर्णा, समझ रहे हैं। तो ये सब के सब जो क्षेत्र हैं आपके कहाँ पर हैं, और उत्तराखंड में भी इसकी ग्रेटर हिमालय की पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, नंदा देवी। कौन सी है आपकी, नंदा देवी। ऐसे तो कई सारे पर्वत और भी हैं, जैसे कामेट पर्वत है, त्रिशूल पर्वत है उत्तराखंड में, साथ ही साथ में ओम पर्वत है, वो भी किसका पार्ट है, आपका ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो आप देखेंगे जिसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, वो ये वाली श्रेणी है नंदा देवी चोटी। एक्चुअली जो नंदा देवी चोटी है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है हमारे कहाँ की, इंडिया की। बोले तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की, नंदा देवी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, ये वाली कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, समझ रहे हैं आप, कौन सी है आपकी, कंचनजंगा। लेकिन सुन लीजिए, जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी पर भी एक चोटी पाई जाती है, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, केटू। क्या है आपका, केटू पर्वत या केटू चोटी जो है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये, लेकिन ये वाली क्षेत्र जो है आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है वो पीओके वाला रीजन है, पीओके वाला। ये एक्चुअली वर्तमान समय में भारत का पार्ट है नहीं पीओके क्षेत्र, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, कंचनजंगा। सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है आपकी कौन सी, नंदा देवी, जो कि जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो फिर आपका कौन सा आ जाएगा, ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय। कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक, नामचा पर्वत तक। उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो कई सारी श्रेणियां और हैं जिन्हें हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग कई श्रेणियां आती है। जैसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है इसमें, वो है आपकी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है आपकी, पीर पंजाल श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। उसके पूर्व की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा पूर्व की ओर जाएंगे तो आपकी, अच्छा ये पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है आपके, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके आगे जाएंगे तो कौन सी श्रेणी मिलेगी आपको, धौलाधर श्रेणी। कौन सी आपकी, धौलाधर। ये धौलाधर है ना कि धौलागिरी श्रेणी जो आपकी पर्वत बताया था मैंने आपको, नेपाल में बताया था। यहाँ पर नेपाल में जो कि आपके ग्रेटर हिमालय का पार्ट था। धौलागिरी जो है वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जबकि धौलाधर जो है, धौलाधर किसका पार्ट है आपका, लघु हिमालय का पार्ट है। धौलाधर समझ रहे हैं आप, किसका है ये, धौलाधर लघु हिमालय का पार्ट है धौलाधर। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो फिर मंसूरी श्रेणी आती है उत्तराखंड में। कहाँ पर आती है, मसूरी श्रेणी कहाँ आपकी, मसूरी श्रेणी भी उत्तराखंड की है। उसके बाद जो है ये वाला क्षेत्र जो है ये फिर हिमालय में एंट्री करता है, ये हिमालय। और जो है हिमालय जो है नेपाल में किन दो श्रेणियों के नाम से आता है, महाभारत और नागटिब्बा के नाम से, महाभारत और नागटिब्बा के नाम से, महाभारत और नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, लेसर हिमालय आपका नेपाल में, नेपाल क्षेत्र में। अब मैं बता दूं आपको, ये जो रीजन है आपका लघु हिमालय, एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ये सबसे ज़्यादा जो हिल स्टेशन बने हुए हैं वो लघु हिमालय पे बने हुए हैं, लघु हिमालय पे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे धौलाधर श्रेणी पे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है धर्मशाला। खज्जियार है धर्मशाला में, है ना, धर्मशाला एक हिल स्टेशन पड़ता है जहाँ पर आपके दलाई लामा आए हुए हैं भाग करके, कहाँ से, तिब्बत वाले एरिया से। तो दलाई लामा रह रहे हैं कहाँ पर, धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है और धौलाधर श्रेणी के करीब में पड़ता है। उसी प्रकार से आपका खज्जियार भी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है जिसका नाम क्या है, शिमला भी एक प्रकार का क्या है, हिल स्टेशन है। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर धौलाधर श्रेणी है वो मसूरी श्रेणी, और मसूरी श्रेणी पर भी कई प्रकार के आपके क्या हुए हैं, हिल स्टेशन, मतलब स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। हिल स्टेशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हीलिंग पावर आपके अंदर जनरेट हो, जहाँ पर निवास करें तो एक स्वच्छ वायु मिले आपको, स्वच्छ वातावरण मिले, तो आपकी यहाँ पर क्या होगी, हीलिंग पावर जगेगी। हीलिंग पावर मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो है आपके अंदर विकसित हो जाएगी, अगर ऐसी जगह आपका ऐसा माहौल, ऐसा पर्यावरण आपको मिल जाता है तो जो आपकी मसूरी श्रेणी है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, तो उत्तराखंड में भी कई सारे हिल स्टेशन है। जैसे आपने नाम सुना होगा
रानीखेत में जो है आप गए होंगे और मूवी जो है बनी हुई है वहाँ पर, राजा हिंदुस्तानी नाम सुना होगा। रानीखेत में ये शूट हुई थी मूवी आपकी। उसी प्रकार से रानीखेत है, अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है, यहाँ पर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत और अल्मोड़ा में जो है कई सारी चीज़ें और भी हिल स्टेशन है बहुत सारे, जो कि किस पर पड़ते हैं आपके, मसूरी श्रेणी पर, मसूरी श्रेणी पे। आगे जो है आपकी कौन सी श्रेणी आ रही है, महाभारत और नागटिब्बा। इन दोनों श्रेणियों का संबंध कहाँ से है, नेपाल से है, नेपाल से। मैं बता दूं आपको, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों पर्वतों के बीच में आपका क्या पाया जाता है, कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं आपकी, घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां। जैसे कि आपका लघु हिमालय कौन सा है, ये पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये घाटी पाई जाती है, ये वाली, इसका नाम है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है ये, कश्मीर घाटी। मतलब आपके पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है आपकी, कश्मीर घाटी। जबकि धौलाधर और ग्रेटर हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां, जैसे कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कौन सी है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। इन दोनों घाटियों का संबंध किससे है, आपका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। उसके बाद जो है ये मसूरी श्रेणी है, मसूरी श्रेणी में पड़ती है आपकी ग्रेटर हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में, यानी कि उत्तराखंड वाले रीजन में कौन सी घाटी पड़ती है आपकी, ये आपकी फूलों की घाटी। कौन सी है आपकी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चमोली जिले में पड़ती है आपकी, चमोली जिले में, समझो, चमोली जिले में। उसके बाद जो है आपकी महाभारत और नागटिब्बा दोनों श्रेणियों के बीच में, या ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में नेपाल में भी एक घाटी पाई जाती है, जिसका नाम है आपका काठमांडू की घाटी। कौन सी घाटी है ये, काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी। जो आपका कश्मीर घाटी है, एक्चुअली कश्मीर घाटी जो है वो करेवा क्षेत्रों के लिए जानी जाती है। और करेवा रीजन मैंने आपको कल भी बताया था कि करेवा रीजन जो क्षेत्र जाने जाते हैं वो केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोयले का जो तीसरा प्रकार है, जैसे कि हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयले के लिए भी कौन कौन प्रसिद्ध है आपकी, ये कश्मीर घाटी। और साथ ही साथ में कश्मीर घाटी सेब उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भारत में जो सबसे उम्दा प्रकार की, जो सबसे उम्दा कोटि कह सकते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सेब मिलते हैं वो कश्मीर घाटी के मिलते हैं, कश्मीर में उगाए जाते हैं, मतलब इसी कश्मीर घाटी में। साथ ही साथ में जब हम बात करेंगे कुल्लू व कांगड़ा घाटी की, वो पड़ती है आपकी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू व कांगड़ा घाटी कहाँ पड़ती है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। किन दो पर्वतों के बीच में, किन दो हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय। बताओ कौन सी श्रेणी के बीच, कौन सी श्रेणी में पड़ती है, तो धौलाधर श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में। किसी भी प्रकार से प्रश्न रख सकता है। अगर वो विशेष तरीके से आपसे पूछ रहा है कि कौन से दो हिमालय हैं, तो दोनों नाम हिमालय का बता देना है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। बोले तो लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, एक ही नाम है इनका। एक एक हिमालय का कई सारे नाम है। जैसे आपका जो ग्रेटर हिमालय, उसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री हिमालय, या आपका सर्वोच्च हिमालय, या उच्चतम हिमालय, या मुख्य हिमालय, या आपका वृद्ध हिमालय। इसको हम कई नामों से जानते हैं। एक हिमालय के कई कई सारे नाम हैं। आगे जो जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी, या जो है आपको थोरो जो नॉलेज दी जाएगी, वो कहाँ पर देंगे, ये हम अपने बैच में जो है आपको आमंत्रित करते हैं सब लोगों को। ज्ञानपुर पर जो है हमारा बैच बहुत जल्दी से आने वाला है, और उसमें क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ऑनलाइन आपकी लाइव क्लास है। उसमें जो है हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एक एक करके चीज़ों को डिफाइन करते रहेंगे। पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी की आपकी नॉलेज रहेगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके दक्षिण में जो है कौन सा हिमालय पड़ेगा, सबसे दक्षिण में जो है शिवालिक रेंज पड़ेगी। कौन सा पड़ेगा आपका, शिवालिक। ये वाली जो श्रेणी है शिवालिक, एक्चुअली जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी भी आपकी जो है छोटमुट श्रेणी है। किस पे कैसी है आपकी, छोटमुट, इतनी लगातार श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं फैली पड़ी है। ये जो है बहुत ज़्यादा अपर्दित है। भारत में सबसे अगर अपर्दित जो है हिमालय पर्वत पूछा जाए तो कौन सा है, शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रेणी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये वाली जो आपकी शिवालिक रेंज है, ये आपका मिडिल हिमालय, बोले तो लघु हिमालय में ही मर्ज होती चली गई आगे को। और पूर्व की ओर, जैसे हम पूर्वोत्तर भारत में इधर को देखेंगे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कई सारी श्रेणियाँ, जैसे डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी और पटकई बुम, 5 श्रेणियों के रूप में जो है दिखाई देगी अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका जो शिवालिक पहाड़ी है, पर्वतमाला है, शिवालिक आपका हिमालय है, उसकी 5 श्रेणियां दिखाई देती हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी, और साथ ही साथ एक पटकई बुम करके, पटकई बुम। और उसके दक्षिण में पाई जाती है आपकी लुसाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी। तो सबके सब जो संबंध है वो कहाँ का है, आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का।
देखिए ये आपका जो शिवालिक हिमालय, इसको पुराणों में जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको पुराणों में जाना जाता है आपका मेनांग पर्वत के नाम से। एक्चुअली जो है इसको शिवालिक न कहकर क्या कहा गया है, मेनांग पर्वतमाला। तो ये आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम रहा। सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में आपका ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में आपका लेसर या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर सबसे दक्षिण में पड़ता है आपका शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक रेंज। तो ये तो आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये लगा लीजिएगा। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, इनमें नवीनता का क्रम बढ़ता चला जाता है। एक्चुअली जो सबसे ऊपर है वो सबसे प्राचीन है। जैसे सबसे प्राचीन पूछ ले तो आपका कौन सा है, ट्रांस हिमालय। उससे नया कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय। उससे नया कौन सा होगा आपका लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। उससे सबसे नवीन कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे नवीन वाला पार्ट हो जाएगा आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि शिवालिक पर्वत माला। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि सबसे प्राचीनतम कौन है। सबसे प्राचीनतम मतलब जो सबसे ऊपर होगा, सबसे उत्तर में होगा, जो सबसे पहले बना है वो सबसे प्राचीन है, वो सबसे क्या है, प्राचीन है। जैसे ट्रांस हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सबसे प्राचीन। शिवालिक है, ये तो बहुत नवीन है, सबसे बाद में आया है, शिवालिक तो हो नहीं सकता है। अब देखिए निम्न हिमालय नहीं हो सकता है जी। निम्न हिमालय मतलब जो शिवालिक का पार्ट है उसी को हम निम्न हिमालय या नीचा हिमालय या बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, सही है ना। और जो आपका धौलाधर रेंज है, धौलाधर रेंज जो है पड़ती है आपकी लघु हिमालय में, ये वाला क्षेत्र रहा। लेकिन इससे भी पहले कौन सा बना हुआ आपका, वृद्ध हिमालय। कौन सा बना हुआ, देखिए ये वाला क्षेत्र जो है, जो नामचा आपके नंगा पर्वत से कहाँ तक गया था, नामचा पर्वत तक गया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका ग्रेटर हिमालय, ये सबसे पहले बना हुआ है, क्योंकि ये निम्न हिमालय ही आपका किसका पार्ट है, शिवालिक का। शिवालिक पहले ऑप्शन में दे रखा, तो ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर। यदि क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय। जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्या है, प्राचीन है। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते चलते जाते हैं हिमालय में, नवीनता का क्रम बढ़ता चला जाता है, वो सबसे नवीन होता चला जाता है। जब सबसे नवीन पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा आपका, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। समझ रहे हैं आप, क्या होता, मतलब वो कहना है कि अगर हिमालय पर्वत ही ना होता तो इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हिमालय पर्वत ही ना होता तो इंडिया में क्या होता जी, हिमालय पर्वत ही ना हो तो इंडिया में क्या होता। देखिए ये रहा आपका भारत, और भारत में आपको जो है हिमालय पर्वत की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ कि हिमालय पर्वत है कहाँ, ये विस्तृत है, ये समझ रहे हैं आप। ये क्षेत्र जो है किसका है, हिमालय पर्वत माला का है, हिमालय पर्वत माला का है। अगर ये इसकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं होती तो होता क्या, देखिए क्या होता, ये देखिए आप, क्या होता अगर हिमालय पर्वत ना हो, क्या हो, क्या होता अगर हिमालय पर्वत ना हो, समझ रहे हैं। एज्यूम करें ये आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है, और भारत में क्या है, ये यहाँ पर हिमालय की लोकेशन है। ये रहा आपका हिमालय पर्वत, ये रहा आपका हिमालय पर्वत। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत में जो है वो कौन कौन से असर पड़ते, जरा देख लीजिए कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। देश में जो है, जो साइबेरिया प्रदेश बोले तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये है आपका साइबेरिया प्रदेश, मतलब रूस का जो ऐसा प्रदेश, रूस का ऐसा क्षेत्र जो क्या है आपके एशिया में पड़ता है, एशिया में पड़ता है, वो उसको उसके किस नाम से जानते हैं हम, साइबेरिया प्रदेश के नाम से जानते हैं, साइबेरिया। और साइबेरिया क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, आपका ध्रुवों के सबसे नज़दीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और यहाँ पर जो चलने वाली लहरें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा शीत होती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं। तो यहाँ से चलने वाली जो शीत लहरें हैं वो कहाँ तक आती हैं, भारत तक आती, और भारत में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, ठंड हो जाती, बहुत ज़्यादा क्या होती, ठंड होती। लेकिन इस हिमालय की उपस्थिति के कारण यहाँ से चलने वाली शीत लहरें इससे आती हैं और टकरा करके वापस लौट जाती हैं, और टकरा के क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ये यहाँ से क्या हो रही हैं, टकरा कर वापस लौट रही हैं, टकरा के क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। और भारत में जो है इतनी ठंडी का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर ये हिमालय पर्वत ना होता, इसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं होती,
तो क्या होता, हमारे देश में साइबेरिया क्षेत्र से चलने वाली ठंडी पवनें आती और भारत का जो आपका जो कह सकते हैं मानसून होता या फिर भारत का जो परिवेश होता बहुत ज़्यादा ठंडा होता, जिसकी वजह से जीना और भी दूभर हो सकता था। समझ रहे हो? तो बिल्कुल अनुभव होता, शीत लहरों का अनुभव होता, ये बिल्कुल बात सही है। साथ ही साथ में सिंधु व गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाते। समझ रहे हो? कह रहे हैं कि जो आपकी सिंधु नदी और गंगा नदी के जो मैदान हैं जो इस समय बने हुए हैं किस मिट्टी से, जलोढ़ मृदा से। किससे? जलोढ़ मिट्टी से, अर्थात एलुवियल सॉइल से। तो ये जो मैदान बने हुए आप देख रहे हैं वो उनके पीछे भी रीजन कौन सा है आपका, हिमालय पर्वतमाला है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हिमालय पर्वतमाला की जो आपकी ये यहाँ से निकलती है आपकी सिंधु रिवर और यहाँ से कौन सी आपकी हिमालय पर्वतमाला से गंगा रिवर। तो जो आपकी हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु है और गंगा, एक्चुअली जब हिमालय से निकल के आती हैं पर्वतों से जब उतरती हैं तो जो आपकी नदियां हैं वो आपकी युवावस्था में होती हैं, अर्थात जवानी की अवस्था में होती हैं। और जब जवानी की अवस्था में होती हैं तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपर्दन करती हुई चलती हैं, अर्थात अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, सारा जितना भी सेडिमेंट्स है वो लेकर के चलती हैं। और जब इनको अपना क्या मिलता है, जैसे ये मैदानी इलाकों में आती हैं तो ये फिर क्या कर लेती हैं, उन जो आपके अवसाद हैं उनको छोड़ना स्टार्ट करती हैं। इस प्रकार जो है क्या हो जाते हैं आपके और ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्या होते हैं, मैदानों का निर्माण होता है। तो एक्चुअली ये वाली बात भी सही है कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये नदियों का उद्गम नहीं हो पाता यहाँ से, और ये जो है इतना सेडिमेंट्स नहीं लेके आ पाती, जिस वजह से क्या हो जाता आपका जलोढ़ मृदा से जो निर्मित मैदान है वो भारत में उनका अभाव हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मानसून पर प्रतिकूल प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल ये बात भी सही है, जो हमारे मानसून है, मानसून अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसून पर भी क्या है आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, जरूर पड़ता। कैसे? जैसे कि हमारा ये देखिए कि भारत में जो आपकी 0 डिग्री लाइन है, भारत में जो मानसून प्रवेश करता है कुछ इस प्रकार से करता है। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी आता मानसून ये तरीके से। अब जब ये हिमालय पर्वत ना होता तो ये मानसून जो है सीधा का सीधा हमारे भारत से निकल जाता। और एक्चुअली जब मानसून आता है और मानसून के रास्ते में अगर कोई पर्वत श्रेणी नहीं आती है तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये वाला एरिया देख पा रहे हैं आप, ये राजस्थान वाला क्षेत्र, तो राजस्थान में जो आपका ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल जो आपका भारतीय मानसून है उसकी दिशा के समांतर है, जिसकी वजह से बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में आपका क्या निकल जाता है, मानसून होके निकल जाता है। और ये वाला क्षेत्र जो है अरावली का पश्चिम वाला एरिया, ये सबका सब क्या बन जाता है आपका मरुस्थल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका मरुस्थल बन जाता है। जबकि ये वाला देख ये वाला क्षेत्र देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका, इसमें क्या होता है, जब ये हिमालय पर्वत है तो पर्वत से क्या होता है, ये मानसून टकराता है और टकरा करके क्या होता है भारत की ओर वर्षा करा देता है, भारत की ओर वर्षा को करा देता है। एक्चुअली इसकी वजह से, मतलब हिमालय की वजह से भारत में जो है वर्षा की मात्रा इतनी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मानसून को रोक करके वर्षा कराने में सक्षम है, वर्षा कराने में सक्षम है। तो बिल्कुल मानसून का प्रतिरूप जो वर्तमान जो दिखाई देता है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, 2 ये नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों का संबंध किससे, आपके हिमालय पर्वत माला से है, हिमालय पर्वत माला से है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय बोले तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के सहारे, शिवालिक हिमालय के जो सहारे फैले हुए मैदान समतल मैदानों को क्या कहते हैं, समतल मैदानों को हम क्या कहते हैं भैया, ये पूछना चाह रहा है। उप हिमालय किसे बोलते हैं, मतलब शिवालिक हिमालय। एक्चुअली ये रहा आपका ट्रांस हिमालय की ये 3 श्रेणियां, ये चौथी श्रेणी बोले तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वतमाला। इसके बाद में जो है आपका कौन सा हिमालय है, इसके बाद में इसके दक्षिण में देखेंगे तो आपका ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय रहा। बोले तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, इसी में आती है आपकी नंदा देवी, इसी में आती है धौलागिरी, इसी में आती है आपकी अन्नापूर्णा, इसी में आती है आपकी कौन सी मनसालू, मकालू और एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो कई सारी श्रेणियां जो हैं वो इस हिमालय का पार्ट हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कौन सा, लेसर हिमालय। कौन सा हिमालय, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में कौन कौन सी आपकी पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, उसके बाद मसूरी श्रेणी, उसके बाद महाभारत और नागटिब्बा। मतलब
आपकी पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, साथ ही साथ में मंसूरी श्रेणी, महाभारत और नाग टिब्बा। मंसूरी श्रेणी का संबंध उत्तराखंड से, धौलाधर श्रेणी का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से और पीर पंजाल का संबंध आपका जम्मू कश्मीर से, जबकि महाभारत और नाग टिब्बा का संबंध जो है आपका कहाँ से पड़ता है, नेपाल क्षेत्र से, नेपाल क्षेत्र से। समझ रहे हैं आप, ये आपका क्या हो गया, लघु हिमालय। उसके दक्षिण में भी एक हिमालय अभी हमने बताया था आपको, उसके दक्षिण में ये वाला हिमालय, जम्बू में इसको जम्बू श्रेणी के नाम से जानते हैं। और फिर जो है इसी श्रेणी में जो है इसी वाले हिमालय में ये मर्ज होता चला जाता है, समझो, शिवालिक हिमालय। और आगे जाके पूर्वोत्तर भारत में ये कई सारी श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको मैंने बताया डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी, और साथ ही साथ में पटकई बुम और लुसाई की पहाड़ियाँ, ये सब के सब किसके पार्ट हैं, आपके शिवालिक के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, आपके शिवालिक रेंज के ही पार्ट हैं। तो इसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो एरिया स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं आप, इसके बाद जो एरिया स्टार्ट होता है ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो, इसको हम उप हिमालय भी बोलते हैं, या हम क्या बोल रहे हैं इसको, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, इसका नाम पड़ता है पर्वत पदीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, पर्वत पदीय क्षेत्र। तो पर्वत पदीय क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, अब जो है कई सारी नदियाँ निकल के आएंगी हिमालय से, तो सबसे पहले क्या होंगे, आपकी बड़े बड़े जो अवसाद होंगे, बड़े बड़े अवसादों को छोड़ेगी, डिपॉजिट कर देगी नहीं, बड़े बड़े अवसादों को, बिल्कुल करेगी साहब, बड़े बड़े अवसादों को छोड़ेगी नदियाँ। नदियाँ जो हैं सबसे पहले जो हैं वो जो भारी भारी जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, वो सबसे पहले उनको छोड़ती हुई आगे बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, आपको पता ही है कि जब जब नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं और पर्वतों पे जो है ये कटान करती हुई, पत्थरों को काटती हुई अपने साथ बहा करके लेकर के आती हैं, कंकड़ को, पत्थर को, बजरी को, साथ ही साथ में जो आपके सेडिमेंट्स हैं, धूल है, मिट्टी है, लकड़ी है, सबको सब हम जो बहा के लेकर आ रही हैं, उनको सबको सब मिलाकर कहते हैं हम सेडिमेंट्स। ये आपके क्या है, मोटे मोटे सेडिमेंट्स है, बड़े सेडिमेंट है, इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी है। तो नदियाँ जब हिमालय पर्वत से निकल के आ रही होती हैं नदियाँ, तो ये नदियाँ जो हैं जब हिमालय पर्वत से निकल के आ रही हैं तो सबसे पहले क्या छोड़ेंगी, इन्हीं को छोड़ेंगी। ये नदियाँ आ रही हैं, ये इस प्रकार आप देखेंगे कि नदियाँ जो हैं ये वाले रीजन में वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त होती नजर आएंगी। क्या हो जाएंगी, विलुप्त होती नजर आएंगी। इन वाले क्षेत्र को हम कहते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं हम, भावर। क्या बोलते हैं हम, भावर क्षेत्र या भावर प्रदेश। समझ रहे हैं आप, ये जो भावर प्रदेश है, इस वाले क्षेत्र में क्या है, आपके सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं, सबसे पहले नदियाँ इन्हीं को छोड़ती हैं। और हिमालय के दक्षिण में जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, ये भावर प्रदेश। इस वाले क्षेत्र में जो है नदियाँ जो है अपने आप को क्या कर देती हैं, वो पत्थरों के नीचे 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 बहती हैं, बोले तो विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ क्या हो जाती हैं, सतह पर दिखाई नहीं देती हैं, वो सतह के अंदर की ओर बहती हुई निकल जाती हैं। जिस प्रकार आप देखोगे, आप ये वाला क्षेत्र जो है बहुत बड़े अवसादों से निर्मित है। यहाँ पर जो है कृषि के उत्पादन के लिए बहुत उचित दशाएं नहीं पाई जाएंगी। एक्चुअल जो है यहाँ पर जो है कृषि उत्पादित होगी नहीं, कोई भी फसल यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत बहुत बड़े बड़े अवसादों से निर्मित है। उसके बाद नदियाँ जो है अगला क्षेत्र का निर्माण करती हैं। नदियाँ जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स छोड़ती हैं। क्या करती हैं, आपके छोटे छोटे सेडिमेंट्स को छोड़ेगी। और इस प्रकार नदियाँ जो है एक बार पुनः जो है क्या होंगी, सतह पर दिखाई देने लगेंगी, एक बार पुनः सतह पर दिखाई देने लगेंगी। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है आपका, ये भावर प्रदेश के दक्षिण में, इसको बोलते हैं हम तराई रीजन। क्या बोलते हैं हम, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र या तराई रीजन। तो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः सतह पर दिखाई देने लगती हैं। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि पताल तोड़ कुएं, जो आपका कल का प्रश्न था कि पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि नदियाँ सतह से निकलती हैं, नीचे से निकलती हैं पुनः कौन वाले क्षेत्र में, इस तराई वाले रीजन में। तो कभी कभी हमें ऐसे दिखाई देता है कि भैया यहाँ पर क्या है, आपके नीचे से पानी निकल के आ रहा है पताल तोड़ कुओं में जैसे आता है। एक्चुअली इन्हीं क्षेत्र को हम आर्टिजन बेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर्टिजन बेसिन। बोले तो पताल तोड़ कुएं तो कौन से वाले क्षेत्र में होते हैं, ये तराई रीजन में, तराई रीजन में। और मैं बता दूं आपको, ये तराई रीजन जो है सबसे ज़्यादा वर्षा का पानी प्राप्त करता है। तराई क्षेत्र में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। एक्चुअली यहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, तो दलदली इलाके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आपके दलदली इलाके बन जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं वो तराई रीजन में ही पाई जाएंगी। कहाँ पर पाई जाएंगी, आर्द्र भूमि बोले तो वेटलैंड, जो कि आपके जैव विविधता के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। जब वर्षा वहाँ पर इस क्षेत्र में हो रही है, तो भाई ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ जन्मेंगे, जब ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ जन्मेंगे, तराई रीजन में ही तो जन्मेंगे। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ उगेंगी, और वनस्पतियाँ जहाँ पर उगेंगी वहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, आपको पशु, आपके जो पक्षी हैं उनको आसरा भी कहाँ मिलेगा, उन्हीं पेड़ पौधों में तो मिलने वाला है। तो आपके जितने भी
आपके पशु होने वाले हैं, जानवर होने वाले हैं, वो कौन से क्षेत्र में मिलेंगे? आपके तराई रीजन में ही मिलेंगे। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो तराई रीजन है ये स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं है। ये हेल्थ के लिए आपका बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि इस वाले रीजन में जो है सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े का जन्म होता है, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ जन्मते हैं? यही इस तराई रीजन में ही। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है जिस कारण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक्चुअली पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जब देखेंगे तो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक रोग होता है जो जिसमें क्या हो जाता है, हमारा माइंड को बुखार चढ़ जाता है, मतलब मस्तिष्क पे जो है बुखार चढ़ जाता है, जिसको हम जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं। वो कौन से वाले रीजन में होता है? इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र या बिहार वाले क्षेत्र में तक पहुंचता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका? तराई रीजन ही है। कौन सा क्षेत्र है आपका? तराई रीजन। अब जब वर्षा की बात करें, वर्षा सबसे ज्यादा कौन सी होगी, कहाँ होगी? तराई रीजन में होगी। आपके महीना अवसाद कहाँ पाए जाते हैं? तराई रीजन में। अच्छा, यहाँ पर जो है कृषि की अगर मात्रा देखूं तो कृषि की मात्रा जो है भाबर की तुलना में क्या यहाँ पर क्या होती है? सबसे अच्छी मात्रा में कृषि की मात्रा होती है। कौन से वाले क्षेत्र में? तराई रीजन में। तराई रीजन का अगर देखेंगे तो प्रोडक्शन जो आपका रेट है बहुत ज़्यादा है भाबर प्रदेश की तुलना में। यहाँ पर आपकी धान किसकी खेती हो जाती है सबसे ज़्यादा? धान की खेती। धान और गन्ना यहाँ की क्या है? आपकी प्रमुख फसल है। और आपको पता है कि धान और गन्ना दोनों ऐसी फसलें हैं जिनके लिए क्या होती है? पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। धान, आप धान बोए होंगे, बोले तो चावल की फसल बोली होगी आपने। साथ ही साथ में जो शुगर केन है, समझ रहे हैं आप? शुगर केन, गन्ना जिसे हम बोल रहे हैं, तो गन्ना के लिए भी आपकी किसकी ज़रूरत पड़ती है? बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों की दोनों जो फसलें हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तराई रीजन से। तराई रीजन से, समझ रहे हैं आप? इसके दक्षिण में भी आपके भांगर प्रदेश, खादर प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आते चले जाएंगे हम चीज़ें और डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। ये वाला क्षेत्र देख लीजिए कि उप हिमालय, बोले तो उप हिमालय मतलब ये आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा प्रदेश पाया जाता है? सबसे दक्षिणी कौन सा पाया जाता है शिवालिक हिमालय के? भाबर प्रदेश। कौन सा है ये? भाबर प्रदेश। ये वाला आपका शिवालिक ही रेंज रहा। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? ये भाबर प्रदेश। तो तराई नहीं हो सकता, दून नहीं हो सकता, खादर नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा? क्या हो सकता है? भाबर प्रदेश। तो उप हिमालय के दक्षिण में क्या आपका? भाबर प्रदेश आता है। चले भैया आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। करें हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आपको पता ही है ना, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो है वो पर्वत पदीय के नाम से जानी जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका ट्रांस हिमालय, और उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जो है ये आपका लघु हिमालय, ये आपका कौन सा है? लघु हिमालय। और ये जो ठहरा आपका क्या? बाह्य हिमालय, बोले तो शिवालिक हिमालय। इसी को हम कहते हैं क्या? पर्वत का पदीय प्रदेश। जो पाँव में, एक्चुअली जो पदी का मतलब क्या है? पैर हैं, पैर। पैर का मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र पूछना चाह रहा हूं आपसे। दक्षिण पैर कहाँ है आपके? एक मनुष्य को देखोगे तो सबसे ऊपर आपका हेड पाया जाता है, फिर आपका चेस्ट, और फिर सबसे नीचे क्या है? आपके लेग्स हैं, मतलब पैर ही हैं, आपके फूट है नहीं है। तो सबसे आपका ये आपका ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में आपका ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में आपका क्या? मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में क्या आपका? ये आपका शिवालिक हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय या अरावली? तो आंसर इज दी सेकंड ऑप्शन। समझ रहे हो आप? शिवालिक हिमालय। आगे 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 बढ़िए। आगे प्रश्न कह रहे हैं कि शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? बताओ, शिवालिक जो पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत का, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का, या हिमालय का, या फिर सतपुड़ा रेंज का? तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले से बता रखा है कि जो शिवालिक रेंज है वो क्या है? आपका हिमालय पर्वत का भाग है। और सबसे दक्षिण में जो पाया जाता है वो हिमालय के, वो शिवालिक रेंज ही पाई जाती है। और ये सबसे नवीन भी है। सबसे क्या है? सबसे नवीन हिमालय कौन सा है आपका? शिवालिक ही पर्वत है। एक्चुअली देखो, ये क्षेत्र ये है आपका पामीर नोट, ये यहाँ आपको दिखाई दे रही है पामीर नोट। और ये आपकी हिंदू कुश पर्वतमाला अफगानिस्तान में, ये कुनलून पर्वतमाला लिख ली है तिब्बत की ओर। साथ ही साथ में इसके दक्षिण की ओर निकली है आपकी काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर आपका आया आपका ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय की लोकेशन ये रही आपकी पूरी की पूरी। समझ रहे हैं आप? नंगा पर्वत से कहाँ तक? नामचा पर्वत तक। फिर आपके लेसर हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर यह है महाभारत, मतलब वही मसूरी श्रेणी। फिर आपकी महाभारत और नागटिब्बा कहाँ होगी? नेपाल वाले रीजन में। उसके दक्षिण में जो है आपका शिवालिक रेंज है। ये शिवालिक रेंज दिखाई दे रही है आपको, शिवालिक रेंज, जिसको हम जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रेणी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में इधर जो है आपकी शिवालिक रेंज को डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी,
और साथ ही साथ में पटकाई बुम किसके नाम से, पटकाई बुम के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो शिवालिक रेंज है वो किसका पार्ट है, शिवालिक पर्वतमाला किसका, हिमालय का। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर। तो सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियां जो कि हैं किसका पार्ट है, हिमालय पर्वतमाला का पार्ट है। एक्चुअली जो आपकी अरावली रेंज है, अरावली है ये वाली श्रेणी जो है ये राजस्थान, मतलब ये गुजरात के पालनपुर से लेकर, अरावली की जो लोकेशन है आप देखेंगे तो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली कटक तक पाई जाती है, मतलब दिल्ली तक, यहाँ तक दिल्ली कटक। तो जो है इसमें कई सारी श्रेणियां, जैसे हर्षनाथ की पहाड़ी है, जरगा पहाड़ी है, अरावली, इसको कटक श्रेणी या दिल्ली में दिल्ली श्रेणी के नाम से जानते हैं, या साथ ही साथ में कटक श्रेणी या दिल्ली श्रेणी को हम रायसीना हिल के नाम से भी जानते हैं। और इसी रायसीना हिल पर आपका भारत का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन, वो भी अवस्थित है। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। जो आपका राष्ट्रपति भवन है किसने बनवाया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। कौन सी श्रेणी को काट करके, रायसीना हिल्स, या बोले तो दिल्ली कटक, समझ रहे हैं आप। तो किसका पार्ट है, अरावली श्रेणी का। अरावली श्रेणी की लोकेशन सबसे ज्यादा जो है अरावली पर्वतमाला जो कहाँ पर फैली हुई है, आपके राजस्थान वाले इलाके में। कहाँ पर, राजस्थान वाले क्षेत्र में। और अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है, ऊंचा शिखर है आपका कौन सा, गुरु शिखर। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका, गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 1722 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 1722 मीटर, गुरु शिखर। और सिरोही जिले में पड़ता है ये, सिरोही जिला है आपका कहाँ पर, राजस्थान में। तो वहाँ पर पाया जाता है आपका ये गुरु शिखर। एक्चुअली इसमें कई सारे पर्वत और हैं, जैसे कि आबू पर्वत है। कौन सा पर्वत है, माउंट आबू पर्वत। तो आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत, ये भी कहाँ है आपके, राजस्थान में। किसका पार्ट है, अरावली पर्वत का ही पार्ट है। अरावली पर्वत का ही पार्ट कौन सा है आपका, आबू पर्वत। और आबू पर्वत पे एक जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक्चुअली कह सकते हैं जैनियों का सबसे बड़ा जो पवित्र स्थान माना जाता है वो यही माना जाता है, जिसका नाम क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या नाम है इसका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपका किस चीज से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ। किससे बना हुआ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। और कहाँ पर है आपका ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और किसका पार्ट हो जाएगा बताओ, कि अरावली पर्वतमाला का। वो बताओ कौन से पर्वत पर पड़ता है, माउंट आबू पर्वत पर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका, ये आपका गुरु शिखर। जैसे जैसे हम जो हमारा बैच आएगा उसमें ये सारे का सारा आपको बिल्कुल खोल करके बहुत इत्मीनान के साथ एक एक पर्वतमाला को बहुत विस्तार के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइएगा हमारे बैच में, ज़रूर जुड़िएगा हमसे और अपनी सेवा करने का हमें मौका दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट। एक्चुअली पश्चिमी घाट की लोकेशन आप देखेंगे ये आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये रखा, ये वेस्टर्न घाट जैसे जो है आपके पश्चिमी तट पर है, ये भारत के सबसे पश्चिमी तट पर इसकी लोकेशन दिखाई देगी, ये वाली, ये है आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ ले तो कुद्रेमुख है, उसकी सेकंड हाईएस्ट पूछे तो कलसूबाई, और इसकी अन्य चोटियां भी हैं, जैसे महाबलेश्वर इसकी पार्ट है, आपकी ब्रह्मगिरी जो है इसका पार्ट है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का और उद्गम, साथ ही साथ में जो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला है उससे आपका किसका उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये सब की सब नदियां जो निकल रही हैं वो किधर से निकल रही हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से मिल निकलती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के जो आपसे दक्षिणी वाली पहाड़ियां हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, इसका ही पार्ट है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च बिंदु है आपका कौन सा, दोदा बेटा। कौन सा है आपका, दोदा बेटा। और दोदा बेटा के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीप भारत है, इतना बोले तो इतना जो भारत है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है, ये वाली दोदा बेटा। एक्चुअली नीलगिरी पहाड़ी पर आपकी क्या पाई जाती है, टोडा जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति रहती है, टोडा जनजाति रहती है। और इसका संबंध जो है वो तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से आपका, तमिलनाडु राज्य से। और इसमें जो प्रथा पाई जाती है, एक बहुपत्नी प्रथा होती है, बहुपत्नी प्रथा, वो किस में पाई जाती है, आपकी टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति कहाँ की है आपकी, तमिलनाडु की। किस पर्वतमाला में पड़ती है, आपकी नीलगिरी पर्वतमाला। और आपकी नीलगिरी पर्वतमाला एक प्रकार की गांठ है जहाँ पर आपके पश्चिमी घाट और साथ ही साथ में पूर्वी घाट मिलते हुए नजर आते हैं। कहाँ पर, वो कौन सी जगह है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, तो नीलगिरी पर्वतमाला। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक अगर पीक पूछ लें किसकी, नीलगिरी पर्वतमाला की, तो है आपकी मुकुटती श्रेणी। कौन सी है आपकी, मुकुटती श्रेणी। कौन सी है, मुकुटती श्रेणी। उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो एक श्रेणी और पड़ेगी जिसका नाम है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की जो आपकी पहाड़ियां हैं उसकी सर्वोच्च चोटी जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी अन्नाई मुड़ई। कौन सी मानी जाती है आपकी, अन्नाई मुड़ी। और अन्नाई मुड़ी के विषय में कहा जाता है कि ये जो है अन्नाई मुड़ी, ये पूरे के पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देख लीजिए, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड़ी है। सेकंड हाईएस्ट पीक जो है आपकी दोदा बेटा है।
समझो, लेकिन दोनों दोनों अलग अलग श्रेणियों में पाई जाती हैं। डोडा बेटा पाई जाती है नीलगिरी पर्वत पर, जबकि आपकी जो अन्नामलाई की चोटी, अन्नाईमुड़ी चोटी, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाई जाती है। इसके दक्षिण में एक चोटी और है जिसका नाम क्या है आपका, कार्डमम हिल्स। क्या नाम है उसका, कार्डमम हिल्स। ये दक्षिण भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत या पूरे के पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी मानी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके दक्षिण में भी एक श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है आपका नागर होल्स। कौन सी है, नागर होल्स की पहाड़ी। तो देखिए ये बस ये जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, जितना पेचीदा एरिया है, ये सबका सब आपको डिस्क्राइब कर देंगे आपके बैच में। आइएगा, हम हमारे साथ जुड़िएगा, ज्योग्राफी का बैच बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं ज्ञानपुर क्लासेस पर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कौन से युग में जो है वो शिवालिक हिमालय बना है। एक्चुअली पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वतमाला है वो कौन से काल से जुड़ता हुआ है आपका, सिनोजोइक युग से। कौन से युग से है, सिनोजोइक युग से बना हुआ है। समझ रहे हो, तो ये सिनोजोइक फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है। जरा देख लीजिए कि सिनोजोइक युग में जो है कौन किस हिमालय का निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है, तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है कितनी है, लगभग ये 750 से 1100 मीटर। कितने, 750 से 1100 मीटर तक की इसमें पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन से वाले रीजन में, शिवालिक रीजन में 750 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई की श्रेणियां पाई जाती हैं। समझ रहे हैं आप, आगे बढ़िए। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित क्षेत्र में से किन नदियों के बीच में पड़ता है। कुमाऊं हिमालय, एक्चुअली जो है आपको बताऊं कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। इससे पहले इसको सवाल करने से पहले हम आपको बताते हैं, एक विद्वान हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनका नाम है सर सिडनी बर्नार्ड। क्या नाम है उनका, सर सिडनी बर्नार्ड। उनने जो है क्या किया है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। क्या किया, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और इनका आधार माना है नदियों को, नदियों को आधार मान करके उसने जो है हिमालय के 4 खंड बनाए। कितने खंड बनाए हैं, 4 खंड। जैसे सबसे पहले नदी उसने निकाली ये सिंधु रिवर। कौन सी नदी है ये, सिंधु रिवर है ये, सिंधु। फिर दूसरी नदी आई आपकी सतलज, ये आपकी सतलज, सतलज। उसके बाद आप ये आपकी काली रिवर। कौन सी नदी है, काली रिवर, काली। उसके बाद एक नदी और निकाली तीस्ता, तीस्ता के बाद आपकी ये तीस्ता नदी है, तीस्ता, तीस्ता। और ये वाली नदी है दिहांग रिवर। कौन सी है, दिहांग। और दिहांग ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, ब्रह्मपुत्र। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। इतनी नदियों के आधार पर क्या किया है इसने, हिमालय के 4 खंड बना दिए। क्या बना दिए आपके, हिमालय के 4 खंड बना दिए। तो ये आपकी नदियां सबसे पश्चिम में कौन सी है आपकी, सिंधु रिवर। उसके बाद है आपकी सतलुज रिवर, उसके बाद काली रिवर है, उसके बाद तीस्ता रिवर है, और फिर उसके बाद दिहांग या आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर। एक्चुअली सिंधु और सतलज के बीच में ये वाला जो हिमालय पड़ रहा है, सिंधु व सतलज के बीच में ये जो हिमालय है, इसे बोलते हैं हम कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं हम, कश्मीर हिमालय। इस नाम, किस नाम से जानते हैं हम इसको, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। या इसी का नाम देते हैं हम तिब्बत हिमालय। किस नाम से, तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय भी इसी हिमालय को कहते हैं। बताओ कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज। सतलज से लेकर काली नदी के बीच में, सतलज से काली नदी के बीच में एक हिमालय इन्होंने सर सिडनी बर्नार्ड ने बनाया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, इनका नाम रखा भैया इन्होंने कुमाऊं हिमालय। क्या नाम रखा है इसका, कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। ये क्षेत्र जो है एक्चुअली जो आपका ये वाला क्षेत्र है जो सतलज और काली नदी के बीच में, तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, इसका पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है गढ़वाल हिमालय। किस नाम से जानते हैं, गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसका पूर्वी इलाका जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय। तो इसके 2 पार्ट करे गए हैं। जो आपका कुमाऊं हिमालय है एक्चुअली इसके 2 पार्ट कर दिए। पश्चिम में इसको हम किस नाम से जानते हैं, पश्चिम में जानते हैं गढ़वाल के नाम से, और पूर्वी इलाके में जानते हैं हम इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से। अब काली व तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में सबसे बड़ा हिमालय जो है आपका, सबसे ऊंचा हिमालय जो है ये वाला है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, नेपाल हिमालय। क्या नाम रख दिया इनका, नेपाल हिमालय, नेपाल, नेपाल हिमालय। बताओ नेपाल हिमालय जो है वो किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है, किन 2 नदियों के बीच में, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में जो फैला हुआ है आपका, वो कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। पूरे के पूरे हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी वो कौन है, पूरे के पूरे हिमालय की माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर पाई जाती है आपके, नेपाल में पाई जाती है, जिसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं उसको, सागर माथा के नाम से। अब जो तीस्ता नदी है और दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर जो ऑप्शन में आएगा उधर से, दोनों आ सकते हैं, या तो दिहांग भी आ सकता है या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, एक ही नाम देगा पेपर में। तो ये वाली जो सेक्शन रहा आपका, ये वाला सेक्शन रहा इन दोनों नदियों के बीच में, इसको बोलते हैं हम असम हिमालय। क्या बोलते हैं हम, असम हिमालय, असम हिमालय।
तो नदियों के आधार पर जो सर सिडनी बोनार्ड ने जो आपका प्रादेशिक विभाजन किया था किसका, हिमालय का, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। इतनी नदियां हैं, सबसे पश्चिम में आपकी सिंधु रिवर है और सबसे पूर्व में कौन सी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर या दिहांग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर या दिहांग रिवर। इन नदियों को कंसीडर करते हुए इन दोनों दो नदियों के बीच में कौन कौन से हिमालय जरा देख लेना। ये आपका कश्मीर हिमालय, ये आपका कुमाऊं हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय, ये आपका असम हिमालय। तो मैं बता दूं आपको, ये नदियों के आधार पर यह प्रादेशिक विभाजन का सबसे प्रश्न, जो अच्छा प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, ये पूछ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाओ नदियों के आधार पर। सबसे पश्चिम में कौन सा हिमालय है आपका, कश्मीर हिमालय, उसके पूर्व में कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय, सबसे पूर्व में हिमालय किस नाम से जाना जाएगा आपका, असम हिमालय। तो इनका जो है एक क्रम पूछ सकता है, या तो पूर्व से पश्चिम लगवा लेगा या पश्चिम से पूर्व की ओर लगवाएगा आने वाले समय में। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़िए। तो कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में पड़ जाएगा आपका, कुमाऊं हिमालय बोले तो सतलज और काली, सतलज और काली, इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, सतलज और काली, सिंधु है उसके साथ, काली के साथ तिस्ता दे रखी है, सतलज और काली इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपका कुमाऊं हिमालय किस किसके बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली। आने वाले समय में जो और प्रश्न रखेंगे इनसे संबंधित लगा लेना आप बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र है। बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया था चित्र के माध्यम से, शिवालिक के दक्षिण में जो है वो कौन सी पेटी पाई जाती है, भावर पेटी पाई जाती है। भावर पेटी है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपदीय स्थिति का, या अनुसमुद्री स्थिति का। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन को पढ़ते ही आपका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि ये माना जाता है गिरिपदीय मतलब इसको मैंने नाम दिया था पर्वतपदीय। पर्वत का उदाहरण पर्यायवाची क्या माना जाता है आपका, गिरी किसका उदाहरण है, किसका पर्यायवाची बनता है, पर्वत का। तो या तो आप इसे गिरि पर्वतीय कहो या फिर पर्वतपदीय कहो, बात तो एक ही है। तो शिवालिक जो है आपका क्या है, आपका भावर प्रदेश के बिल्कुल पर्वतपदीय है। क्या है आपका, बिल्कुल पर्वतपदीय स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, शी इज द राइट आंसर। ऑप्शन पढ़ते रहिएगा, उसी से आंसर निकालते रहिएगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे क्या, गहरे खड्डे देखेंगे जब हिमालय में जाएंगे, तो यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखेंगे, ये समांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल वाली प्रवणता। तो बिल्कुल आपका जो है सारे की सारी फीचर्स जो हैं, गहरे गहरे गड्ढे, जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो वो अपर्दन करती हैं और विभिन्न प्रकार के गार्ज का निर्माण करती हैं, और यू आकार वाली नदी मार्ग मतलब नदियां जो है बिल्कुल यू आकार में बह जाती हैं, अपना मार्ग जो है इस प्रकार से बदल देती हैं। साथ ही साथ में बी आकार की घाटी बनाती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं ये हिमालय से निकलने वाली नदियां। और मैं बता दूं आपको, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में क्या है, ज़्यादा पानी रखती हैं अपने आप में, और ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता इख्तियार करती हैं। बोले तो प्रायद्वीपीय भारत, बोले तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा लंबी हैं, लंबी होने की वजह से ये लंबा रास्ता इख्तियार भी करती हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जब ये हिमालय की नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं तो सबकी सब किसका निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हुई नजर आती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, इनकी अपेक्षा बहुत छोटी होती हैं, समझो, छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। जो बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, इसलिए ये वाली जो बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ जो आपकी अरब सागर वाली शाखा की नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं, उनका मार्ग में बहुत ज़्यादा छोटा है, एक्चुअली जो है आपकी वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानों पर होकर बहती हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें अवसाद नहीं पाए जाते हैं, एक्चुअली वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और वो जो एक आकृति बनाती है जिसका नाम क्या है, एस्चुरी, किसका निर्माण करती हैं वो, एस्चुरी। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो बनाती हैं एस्चुरी, बोले तो ज्वार नदमुख। क्या बनाती हैं आपकी, ज्वार नदमुख बनाएंगी। तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपको गहरे खड्डे देखने को मिल जाएंगे, यू आकार वाली नदी मार्ग दिख जाएंगे, समांतर श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की समांतर श्रेणियाँ, पहले ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आपका समांतर दिशा में ग्रेटर हिमालय, फिर आपका लेसर हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। तो समांतर श्रेणियाँ भी दिखाई दे रही हैं। भूस्खलन तो होता ही रहता है, आपको पता ही है, पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन बोले तो लैंड स्लाइडिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी होती ही नजर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए दो, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, इसका आंसर होगा 1 2 3 और 4, चारों के चारों ऑप्शन क्या होंगे इसमें सही हैं, सही हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जम्मू और कश्मीर पर मानचित्र की जांच कीजिए, कह रहे हैं कि 1 2 3
से ये अंकित किया गया है। ये वाली श्रेणी कौन सी है, ये वाली श्रेणी कौन सी है, ये वाली श्रेणी कौन सी है, ये वाली श्रेणी कौन सी है। नंबर 1 पे कौन सी श्रेणी है, 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, 4 पे कौन सी है। अभी आपको ट्रांस हिमालय हमने पढ़ाया था। ये आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इधर वाली जो है आपकी ये लघु हिमालय का पार्ट है कश्मीर में, इसका नाम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो देख लीजिए, पीर पंजाल पे लास्ट करना है, पीर पंजाल पे लास्ट ये हो रही है, पीर पंजाल पे लास्ट हो रही है ये, और कहाँ से स्टार्ट करनी है, काराकोरम से। तो काराकोरम से स्टार्ट होनी है, ये तो हो गया गलत। आंसर क्या हो जाएगा ये यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। सबसे उत्तर में क्या है आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर सबसे दक्षिण में ये वाली श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर 4 निंजा टेक्निक का प्रयोग करते रहिएगा, निंजा टेक्निक। देखिए हमें जो है जरूरी नहीं है कि सही आंसर पता हो, गलत उत्तरों को छांट कर भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हमें तो देखना है जल्दी से अपना आंसर अगले टिक करके बढ़ जाना है, समझ रहे हैं आप। तो पेपर में जरा सावधानी बरतिएगा। कह रहे हैं लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय की बात कर रहा है ये। लघु हिमालय बोले तो लेसर हिमालय, या फिर हम इसको क्या क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। मध्य हिमालय किन दो हिमालयों के बीच में, तो सबसे ऊपर जो है हमने बताया था ट्रांस हिमालय, ये 3 श्रेणियां मतलब, और तिब्बत की ओर 4 श्रेणियां। उसके बाद हमने बताया था आपको ये ग्रेटर हिमालय, कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में पाया था आपका लेसर हिमालय, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी, ये सब की सब जो श्रेणियां हैं वो लघु हिमालय का पार्ट हैं। बोले तो लघु हिमालय बोले तो मध्य हिमालय या लेसर हिमालय का पार्ट है। और उसके दक्षिण में जो हिमालय पाया जाता था, कौन सा पाया जाता था आपका, शिवालिक हिमालय। अब बता दीजिए लघु हिमालय की लोकेशन जो है, लघु हिमालय जो है वो किन किन 2 हिमालयों के बीच में स्थित है। अभी जो है इस पर प्रश्न बना हुआ है, उसके बाद जो है प्रश्न अगले में क्या आपसे आने वाले समय में आपसे इसकी लोकेशन पूछ लें कि ग्रेटर हिमालय किन 2 नदियों, किन 2 पर्वतों के बीच में है। आपसे सबसे उत्तर में पूछ सकता है, सबसे दक्षिण में पूछ सकता है। तो सवाल किसी भी प्रकार से कर ले, आपको तो लोकेशन हमने क्लियर करा दी है, बहुत अच्छे तरीके से बैठा दिया आपके मन में। तो देखो आप लघु हिमालय देखो, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये रहा ट्रांस हिमालय, या महान हिमालय बीच में कहाँ है, गलत है, ऑप्शन नहीं हो सकता। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, ये रहा आपका शिवालिक रेंज, और ये रही आपकी ग्रेटर हिमालय। उन दोनों नदियों के, इन दोनों पर्वतों के बीच में क्या है आपका, लघु हिमालय अवस्थित। तो बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लघु हिमालय किसके बीच में, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। आगे बढ़िए कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की और निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सबसे क्रम पूछ रहा है किससे, पश्चिमी भाग में हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है इन श्रेणियों को। अभी हमने आपको सजाना भी सिखाया था कि भाई साहब इनको इनका क्रम पूछ सकता है, क्रम से सवाल पूछ लिया। देख लीजिए आने वाले समय में ये 2015 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है एक्चुअली। तो इनका किससे, दक्षिण से लगाना है बाबूजी, दक्षिण से, ना कि उत्तर में। अगर आप उत्तर से लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद है आपका ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपकी क्या हो जाएंगी ये लघु हिमालय, सबसे दक्षिण में क्या है आपका शिवालिक हिमालय। तो सबसे शुरुआत कहाँ से करनी होगी, सबसे दक्षिण में कौन सी है आपकी ये श्रेणी, ये शिवालिक हिमालय, कौन सा, तो शिवालिक हिमालय से शुरुआत कर लो सबसे दक्षिण में। ऑप्शन देख लीजिए, ये बहुत उत्तर में भाई साहब, शिवालिक हिमालय से ऑप्शन नंबर ये कट गए, ऑप्शन या तो डी या तो फिर क्या ये। अब देखिए शिवालिक हिमालय के उत्तर में क्या आपका ये लघु हिमालय, जबकि शिवालिक हिमालय के बाद इन्होंने क्या लगा दिया यहाँ पर, महान हिमालय। गलत हो गया साहब, हमें जो है क्रम लगाना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पर आप यहाँ से चलना है इधर की ओर, समझ रहे हो, ये वाला प्रश्न पूछ सकता है। अब जो है अगला प्रश्न ये भी तो पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगवा लेगा। अगले एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगा लो, तब आपको ये याद होना चाहिए, एक क्रम याद रखो, फिर तो वो जैसे घुमाए एग्जामिनर उसी प्रकार से अपने आंसर भी घुमाते रहे ना। अब लगाओ कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से बी आंसर इज द राइट। सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक, उसके ऊपर है आपका क्या लघु हिमालय, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा सबसे ऊपर महान हिमालय, और उसके भी ऊपर है क्या आपका ट्रांस हिमालय, उसके भी क्या है आपका ट्रांस हिमालय। सही है भाई, आंसर बढ़िया। आगे बढ़िए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीन पर्वतमाला है, कौन सा सबसे नवीन पर्वतमाला है, आपको बताइए हमने कौन सा सबसे नवीन पर्वतमाला है, बताइए। हिमालय की बात चल रही है, ये आपकी सबसे उत्तर में, जो सबसे उत्तर में होगा वो सबसे प्राचीन है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते जाते हैं बोले तो वो नवीनता का क्रम बढ़ता है। हिमालय की बात चल रही है, केवल हिमालय की। तो हिमालय में सबसे नीचे कौन था आपका शिवालिक रेंज, कौन सी है आपकी शिवालिक रेंज। और भारत का सबसे प्राचीन अगर पूछ ले, भारत का सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। अगर सबसे पुराना पर्वत पूछता
तो आंसर होता अरावली पर्वत। लेकिन इसने पूछना क्या है, सबसे नया, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। तो सबसे नवीन पर्वत तो आपको बता दिया कई बार भाई साहब, शिवालिक रेंज। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हिमालय में, ये ट्रांस हिमालय, ये आपका ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं नवीनता का क्रम बढ़ता चला जाता है। बोले तो जो सबसे दक्षिण में सबसे नवीन है और सबसे उत्तर में जो है वो सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। समझ लो, ये आपकी जास्कर श्रेणी है, ये धौलाधर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। कह रहे हैं उपयुक्त उच्चावचों की आकृति दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर से, दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम लगा दिया। पूछ रहे हैं आपसे दक्षिण से, जो सबसे दक्षिण में, अब लगाओ सबसे दक्षिण में कौन सी होगी यार। सबसे ऊपर तो आपकी ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपकी कैलाश पर्वत, और सबसे दक्षिण में फिर उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में क्या है आपका मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, इसमें पीर पंजाल श्रेणी है, साथ ही साथ में धौलाधर श्रेणी। देख लिया, मिल गया ऑप्शन में धौलाधर। तो कहाँ से स्टार्ट होनी है भैया, कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर है, ये धौलाधर के क्रम देखो, दो से स्टार्टिंग होना है, 4 4 4, ऑप्शन नंबर बी या तो ए। समझ रहे हैं आप। अब उसके दक्षिण में देखो, अब उसके उत्तर में देखेंगे, उसके उत्तर में तो जाएंगे क्योंकि हमसे क्या लगवा रहा है, दक्षिण से उत्तर का क्रम लगवा रहा है। तो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो उसके बाद कौन सी है आपकी, ये जास्कर श्रेणी है। धौलाधर के बाद उसके उत्तर में कौन सी है आपकी, जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है, ये पहले पे। तो 2 के बाद क्या आएगा आपका पहला, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। क्योंकि आपके सबसे उत्तर में आपकी काराकोरम, फिर आपकी लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कौन सी है आपकी धौलाधर, कौन सी है आपकी धौलाधर। धौलाधर ये वाली श्रेणियां तो हैं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये आपका लघु हिमालय का पार्ट है। ये तीनों की तीनों श्रेणियों की कहाँ की है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जबकि धौलाधर श्रेणी कहाँ की है आपकी लघु हिमालय का पार्ट है। तो ये उसने पूछा क्या है कि दक्षिण से उत्तर का क्रम लगाओ। सबसे दक्षिण में आपकी धौलाधर श्रेणी, उसके ऊपर है जास्कर, फिर लद्दाख, फिर आपकी काराकोरम। तो ये वाला क्रम आपका ये ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें जो है ये पूरा सीक्वेंस लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है। तो उत्तर दिशा की ओर, समझ लो, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली उत्तर दिशा की ओर वाली पूछ रहे हैं कि बताओ सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, क्या जाना है हमें, सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो सबसे उत्तर में तो आपको क्या पता चल रहा है, सबसे उत्तर में जो है आपकी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। उत्तर की ओर जाना है ना, तो ऑप्शन जो है काराकोरम श्रेणी है, ऑप्शन नंबर पीर पंजाल। कट गया ये, कांटा लगाओ इस पर कांटा, समझो, सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, या तो ऑप्शन ए, बी, या फिर क्या हो सकता है डी। उसके दक्षिण में देखेंगे आप तो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख। तो लद्दाख बताओ कौन सी श्रेणी में आ रही है, लद्दाख इसमें आ रहा है, लद्दाख इसमें आ रहा है, जास्कर आ रहा है, कट गया ये, चलो काराकोरम, लद्दाख। फिर उसके बाद में जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, जास्कर इसमें भी है और जास्कर इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये बी। तो सबसे दक्षिण में क्या है आपकी पीर पंजाल, उसके उत्तर में क्या है आपकी जास्कर श्रेणी, उसके उत्तर में क्या है आपकी लद्दाख श्रेणी, और उसके भी उत्तर में क्या पड़ जाएगी आपको काराकोरम श्रेणी। यही तो पूछ रहे हैं आपसे, उत्तर दिशा की ओर चलिए, उत्तर दिशा की ओर चलिए। सबसे पहले आपकी पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगी, लघु हिमालय का पार्ट है, और तीनों की तीनों श्रेणियां जो है वो ट्रांस हिमालय की लगी हुई हैं। ट्रांस हिमालय भी आपको 3 प्रकार से बता चुका हूँ, लगातार बता रहा हूँ। ये रही आपकी काराकोरम, ये आपकी लद्दाख, ये रही जास्कर, और ये रही आपकी कैलाश पर्वत। इन्हीं चारों श्रेणी को नाम दिया जाता है क्या, ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर आपका कैलाश पर्वतमाला। समझ रहे हो आप, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम का क्रम लगवा रहे हैं आपसे। बोले तो जो सबसे पूर्व में, पूर्व से इधर वाला और पश्चिम, पहली जो चोटी लगानी है वो किधर से लगानी है, पूर्व वाली उठानी है। तो पूर्व में आपकी क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा, उधर है सिक्किम, सिक्किम में है आपकी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा से शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, कंचनजंगा से। समझ लो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ये तो कट गए। किससे शुरुआत होनी है, कंचनजंगा से, किससे, कंचनजंगा। उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा, उसके बाद आपकी धौलागिरी। ये दोनों की दोनों, ये वाला जो ऑप्शन है बी इज दी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दोनों की श्रेणी कहाँ आती है आपकी, नेपाल में आ जाती है, नेपाल में। ये भी कहाँ है आपकी एवरेस्ट, ये भी नेपाल में। लेकिन सबसे पूर्व में कौन सी है, कंचनजंगा। पश्चिम की ओर आएंगे तो एवरेस्ट, उससे पश्चिम की ओर आएंगे अन्नपूर्णा, इधर की ओर आएंगे और पश्चिम की ओर तो धौलागिरी। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, और यहाँ पर क्या है कंचनजंगा। ये वाली लोकेशन जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ लो।
मैप में जो है एटलस जो आपकी आती है उसको खरीद लेना बढ़िया तरीके से, उसमें मार्क कर लेना बढ़िया तरीके से, ये वाली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहे हैं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है। उत्पत्ति की दृष्टि से जो हिमालय का पार्ट है वो सबसे नवीन होगा। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। पालकोंडा श्रेणी आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, पूर्वी घाट का पार्ट है। कैमूर पर्वतमाला, कैमूर जो श्रेणी है वो मध्य भारत में पाई जाती है, अर्थात विंध्यन पर्वतमाला का पार्ट है। जबकि पटकाई बूम आपको बताया था मैंने, अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी शिवालिक रेंज है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम और लुसाई पहाड़ी, ये 5 पहाड़ियां हमने आपको बताई थी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम और लुसाई की पहाड़ियां जो ये कहाँ पाई जाती हैं आपकी हिमालय की हिमालय में पाई जाती हैं। तो हिमालय आपका क्या है, एक नवीन पर्वतमाला है। कैसा आपका नवीन पर्वतमाला है, वो भी कैसा फोल्डेड प्रकार का बलित पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई बूम पटकाई पहाड़ी से संबंध है। बताओ पटकाई बूम कहाँ थी, कहाँ संलग्न नहीं है पटकाई बूम से, वो पाया जाता है कहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। मतलब तो देखिए आप कहाँ पर होगा, पटकाई बूम से संलग्न नहीं होगा। तो देखिए ये नागालैंड समझ रहे हो, मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और ये आपका नागालैंड, इन वाले क्षेत्रों को देखोगे तो इनकी लोकेशन कहीं ना कहीं पटकाई बूम से मैच करेगी। लेकिन त्रिपुरा की लोकेशन जरा देख लीजिए, ये आपका ईस्टर्न भारत, ये है आपका। तो ये पटकाई बूम इस प्रकार से आती है यहाँ पर। पूर्वोत्तर भारत जो आपका हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं हम, अराकान योमा पर्वत के नाम से, अराकान योमा के नाम से जानते हैं। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में, हिमालय पर्वत। लेकिन जो पटकाई बूम श्रेणियाँ यहाँ पर देखो आप, किससे, मणिपुर से भी, साथ ही साथ में मिजोरम से भी और नागालैंड से भी सीमा बनाएगी। लेकिन त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा कहाँ पर है, ये बिल्कुल अलग स्टेट है त्रिपुरा। तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा इससे लगा हुआ नहीं होगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। एक्चुअली पीर पंजाल भी आपको बता दिया, ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, 3-4 श्रेणियाँ। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जो लघु हिमालय, उसमें सबसे लंबी पर्वत जो श्रेणी है, सबसे लंबी, मतलब लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो कौन सी है आपकी, पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। और इसका संबंध कहाँ से था, जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से था इसका, जम्मू एंड कश्मीर से। इसी में आगे श्रेणी आती धौलाधर श्रेणी, जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से था। फिर मसूरी श्रेणी, जिसका संबंध उत्तराखंड से था। महाभारत और नागटिब्बा, जिनका संबंध आपका नेपाल से होता था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका निर्माण सीमा संगठन ने किया था। सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ बोलते हैं इसको, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, समझ लो, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी है कि हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में फैली हुई है ये। साथ ही साथ में चौथा ऑप्शन कह रहा है ये भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामरिक बोले तो युद्ध की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से आने वाले समय में हम अटल टनल का प्रयोग करेंगे। किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ। चीन की जो है, जो आपकी चालबाजियां, उनको नाकाम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने किसका निर्माण करवाया है, अटल टनल का। अटल टनल का जो कि कहाँ पड़ती है आपकी, लाहौल, आपकी जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। साथ ही साथ 2 शहरों को, मनाली को और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम भी करती है। और ये इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। एक्चुअली चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चारों के चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। बहुत शानदार। ये प्रश्न देखो कब पूछा गया है, 2016 में। 2016 में अटल टनल बहुत ज़्यादा महत्व रखती है हमारी सामरिक दृष्टि से। बोले तो चाइना को काउंटर करने का काम जो है, हम जो है यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है हमारा, उस पहाड़ी इलाका में क्या करते हैं हम, हमारे जो है रोड वगैरह नहीं है सही तरीके से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो पाया। तो इस अटल टनल की वजह से हम जो है अपना एम्यूनेशन वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, या फिर आपकी रोज रसद होती है, खाद्य सामग्री है, वहाँ पर इस अटल टनल में हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं अपने सैनिकों के लिए, जो युद्ध के समय में हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो याद रखना, ये वाली जो है कौन सी टनल है, अटल टनल। कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल कहाँ पर है, अभी बताया था आपको कहाँ पर थी, ये पीर पंजाल श्रेणी में। कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में। वो भी कौन सी वाली, पश्चिमी में। आगे बढ़िए कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी, बिल्कुल आपको बताया था भैया, कश्मीर घाटियां, जितनी भी घाटियां थी वो कहाँ थी आपके,
वो लघु हिमालय पे पड़ती थी। जब लघु हिमालय का पार्ट है तो बताओ किन दो श्रेणियों के बीच में होंगी? ये आपका ट्रांस हिमालय, 4 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वतमाला, और ये आपका ग्रेटर हिमालय रहा। ये रहा आपका पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये आपके क्या मसूरी श्रेणी, महाभारत और नागटिब्बा। यहाँ पर बताई थी पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सी आपकी घाटी? कश्मीर घाटी। ये है आपकी कश्मीर घाटी, जो जानी जाती है किसके लिए? करेवा क्षेत्र के लिए। और करेवा क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। केसर की खेती के लिए जो केसर होता है वो दूध में मिला करके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो पिया करती हैं, जिससे आपका जो बच्चा होता है ना बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपके जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या विटामिन्स होते हैं उनकी पूर्ति हो जाया करती है केसर के खाने से। केसर बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। भारत में जो एकमात्र जगह है केसर की खेती के लिए वो कौन सी जगह है? कश्मीर की घाटी है। और ये कश्मीर की घाटी जो है वो भारत के सबसे उम्दा जो प्रकार के सेब मिलते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ में कश्मीर घाटी से निकाला जाता है आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला। तो 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये सेब के लिए, केसर के लिए, साथ ही साथ में लिग्नाइट कोयले के लिए। कौन सी श्रेणी है ये? कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। किन पर्वतों की माला है? किन के बीच में? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। ग्रेटर हिमालय बोले तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल। कौन सा मिल गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। या फिर ये कहो आप कि ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। बात है कही है, बात तो है कही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। बताओ कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? एक्चुअली हमको बताया था कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में। और ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, उच्चतम हिमालय या फिर क्या वृहद हिमालय पड़ता है, समझ लो। तो कांगड़ा अपने आप में घाटी है। धौलाधर हो नहीं सकता। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, तो हिमाद्री ही कहा जाता है किसको? क्या किसको? हिमालय पर्वतमाला को। जो ग्रेटर हिमालय एक्चुअली इसका जो आपका संधि विच्छेद देखिए, हिम प्लस अद्री। हिम प्लस अद्री मतलब बर्फ का पहाड़। बोले तो बर्फ का पहाड़ कौन सा है? सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है आपके ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में तो सबसे जो कश्मीर घाटी की इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में, पीर पंजाल और हिमाद्री या ग्रेट हिमालय के बीच में। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन की लोकेशन आपको बता देते हैं। ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये पहले ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हुआ करता था, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा राज्य। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला क्षेत्र जो है सन 62 की लड़ाई में 1962 में ये क्षेत्र हमसे छीन लिया गया है। अवैध रूप से चाइना के द्वारा हमसे कब्जा लिया गया। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपको देख पा रहा सन 62 की लड़ाई में। कब? 1962 में जो है हमसे युद्ध लड़ा था चाइना ने। और युद्ध में इस वाले क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो था, ये हमसे जीत लिया गया है। इसको नाम दिया गया है अक्साई चीन। क्या कहा गया है आपका? अक्साई चीन। एक्चुअली सन 47 में भी एक लड़ाई हुई है हमारी, सन 47 में भी लड़ाई हुई है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। तो ये वाला क्षेत्र जो किधर है? पश्चिम की ओर है। जो पश्चिम की ओर है। सन 47 में लड़ाई, कौन सी लड़ाई थी? 1947 में जो दंगे हुए थे, इन वाले दंगों में जो है पाकिस्तान ने इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? पीओके रीजन। क्या बोलते हैं हम? पीओके। बोले तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं हम? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, जो सन 47 की लड़ाई में हमसे धोखे से इसने जीत लिया था। क्योंकि यहाँ पर पंडित नेहरू जो है ये वाला मुद्दा जो है यूएनओ में ले गए थे, वहीं पे जाकर आज तक ये फंसा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में इसको जरूर जीतेगा भारत। एक्चुअली ये भारत का ही पार्ट है और ये वाला भी भारत का ही पार्ट है, अक्साई चीन। अब आप देख रहे हैं कि अक्साई चीन और लद्दाख, ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? लद्दाख रीजन है। क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर 2019 से 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक लद्दाख और एक आपका कश्मीर। कश्मीर तो बहुत अलग कर दिया। इन जो सीमा बना रहे हैं, या फिर आपके पीओके क्षेत्र हो या फिर अक्साई चीन हो, किसके साथ बनाते हैं हम? लद्दाख के साथ। तो ये वाली जो सीमा है आपकी, जो आपके अक्साई चीन के साथ लग रही है, इसे बोलते हैं हम क्या? LAC। समझ रहे हैं आप? LAC। और ये वाली जो सीमा है आपकी जो पीओके के साथ और लद्दाख के बीच में पड़ती है, इसे बोलते हैं हम LOC। क्या बोलते हैं? LOC। बोले तो LOC एक मूवी भी बन चुकी है, लॉक कारगिल करके, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा पूरे के पूरी इंडस्ट्री जो है इसमें भाग ले चुकी है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री। इसे बोलते हैं भैया लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल। बोले तो नियंत्रण रेखा, इसको बोलते हैं हम नियंत्रण रेखा। और इस वाली रेखा को नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है इसका नाम? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। बाबू समझो इसको, इसको कहते हैं हम वास्तविक, इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा और उसको बोला जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो चीन और भारत के बीच में है आपकी LAC, लैक। बोले तो वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। तो नियंत्रण रेखा लद्दाख और पीओके के बीच में है, जबकि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में या भारत के बीच में कहो आप। किसके पार्ट है ये अक्साई चीन? तो लद्दाख के पार्ट तो है, लद्दाख का पार्ट काराकोरम का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है,
कश्मीर घाटी का पार्ट है या फिर किसका पार्ट है, लद्दाख के पठार का पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये किसके पास में आता है, यहाँ पर पाया जाता है आपका लद्दाख रीजन, और लद्दाख रीजन है तो इसका मतलब जो है किसके पास में होगा, ये लद्दाख के करीब होगा, लद्दाख के पास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ये अक्साई चीन किसके पास पड़ता है, किसका भाग है, लद्दाख का पार्ट है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है, ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है। एक्चुअली ग्रेटर हिमालय में जो सबसे ज़्यादा ऊंची श्रेणी है उसका नाम है, उस चोटी का नाम है आपका माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। तो लगाइए आप 8,848 करीब कहाँ होगी, ये देखो 50 है, ये 15 है, 90, ये 60 है, 8,848 मीटर जो है वो कहाँ पर पड़ रही है इसकी ऊंचाई। पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 8,850 मीटर, 8,850, क्योंकि एक्चुअली जो नवीन डाटा है उसमें एवरेस्ट जो पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई लगभग कुछ बढ़ चुकी है, तो लगभग 50 के करीब हम उसको कंसीडर करते हैं, 50 के करीब हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं हिमाचल पर्यायवाची है किसका, हिमाचल किसका पर्यायवाची है, आपके महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, या शिवालिक हिमालय का, या फिर आपके ट्रांस हिमालय का। अब हिमाचल जो आपकी मैंने बताई थी, हिमाचल में कौन कौन सी, धौलाधर श्रेणी कौन सी थी आपकी, और धौलाधर श्रेणी जो है वो किसका पार्ट थी, आपके मिडिल आपका हिमालय जो था, मिडिल हिमालय बोले तो, मध्य हिमालय बोले तो, लघु हिमालय। क्या महान हिमालय का पार्ट था हिमाचल में, नहीं था, नहीं था। देखो हिमाचल में जो बताया गया था मेरे द्वारा वो धौलाधर श्रेणी बताई गई, और धौलाधर श्रेणी जो है वो किसका पार्ट है, आपके मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय में कई सारी श्रेणियां, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटिब्बा, ये पांचों की पांचों श्रेणियां हमने बताई थी। मिडिल हिमालय में बोले तो लेसर हिमालय में, और यही आपके किस नाम से जानता है, हिमाचल हिमालय के नाम से इसी को पुकारा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार जो है वो कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। पूरा का पूरा जो हिमाचल जो क्षेत्र है वो आपका पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ पर क्या फैला हुआ है, ये मध्य हिमालय फैला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल का पर्यायवाची है, ये हिमाचल पर्वतमाला भी कह देते हैं इसको। आगे बढ़िए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, केवल जहां पर एक्सट्रीम बर्ड देखो आप, एक्सट्रीम, वैसे तो जहां पर एक्सट्रीम बर्ड आ जाते हैं वो ऑप्शन जो है गलत माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डाटे अच्छे भी दे रखे हैं। सुनिए आप, देखिए ये क्षेत्र देखिए, ये जो है आपका हिमालय क्षेत्र है, ये तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका मणिपुर, नागालैंड, ये सब के सब जो है वो हिमालय से, यहाँ पर हिमालय का विस्तार है। तो इसमें ये 5 संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इतने राज्य हैं कि बहुत कई सारे राज्य हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो 7 तो वही हो गए लगभग 7 में। अगर आप मेघालय को छोड़ देंगे तो हिमालय की पर्वत वहाँ पर नहीं पाई जाती, तो 6 मानो उधर। तो आपका ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और साथ ही साथ में क्या, ये हिमाचल प्रदेश जो है, इस प्रकार जो है 6 से 7 प्रकार बन रहे हैं, 6 से 7 स्टेट हैं जिनके बीच में जो है आपका हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। ये 5 राज्य तो कतई नहीं हो सकते, समझ लो। ऑप्शन नंबर जिसमें 1 हो उसमें उसको काट दो, ऑप्शन नंबर 1 हो जिसको उसको काट दो। जो पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर पड़ती है। ये देखो आप, ये जो लोकेशन देख पा रहे हैं आप प्रायद्वीपीय भारत की, तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। एक्चुअली इसका जो अधिकांश भाग है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इसी झील पर है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसमें आपका क्या स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिससे हम क्या करते हैं, भारत में जितने भी जो सैटेलाइट वगैरह हैं वहाँ से छोड़े जाते हैं, भारत में जो अंतरिक्ष मिशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही होगा, 3 केवल 3 सही है, इसमें भी 3 ऑप्शन है। 2 को और चेक करना कि 2 वाला सही है नहीं है, कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है आपका, पश्चिमी घाट जो है वो कितने राज्यों में, 5 राज्यों में फैला हुआ है, 5 राज्यों में। अब इसके बारे में आप जान रहे हैं कि 5 राज्यों में है अथवा नहीं, ये वाला ऑप्शन और चेक कर लीजिए। तो देखिए ये वाला क्षेत्र है आपका, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। कौन सी माला है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये कहाँ से स्टार्ट होती है भाई साहब, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक। तो गुजरात रहा यहाँ पर, फिर उसके दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, उसके दक्षिण में कर्नाटक, उसके दक्षिण में क्या आपका केरल। कौन सा है आपका, केरल। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये 5 राज्यों में फैला हुआ है, लगभग में कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 व 3। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 व 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल उत्तराखंड फैला हुआ है, उत्तराखंड में तो है ये। सिक्किम में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी धौलाधर श्रेणी है, सिक्किम में आपका क्या है, आपका
कंचनजंगा पर्वत उत्तराखंड में तो देव आपकी उत्तराखंड जो है पूरा का पूरा हिमालय स्टेट है, समझ रहे हैं। नंदा देवी इसकी चोटी है, कामेट है, तुरसूल पर्वतमाला है, दूधा टोली है, सब इसकी सब पर्वतमाला है हिमालय पर्वत की। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश में किसी हिमालय का पार्ट है क्या? नहीं है। हिमालय राज्यों को काट करके जो है उत्तराखंड बनाया गया था। जो पर्वतीय क्षेत्र था भारत में, जो उत्तर प्रदेश में, उसको काट करके क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 3 राज्य बनाए गए थे, 1, 9, 15। 1, 9, 15 महीना कौन सा हो जाएगा? नवंबर का। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य बनाए गए थे। जैसे 1 नवंबर को बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। क्या बनाया गया था आपका? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बनाया गया था आपको मध्य प्रदेश से काट करके। उसी प्रकार 9 नवंबर को सन 2000 में, ये सबके सब कब बनने हैं? 2000 में बनने हैं। 9 नवंबर को बनाया गया था उत्तर प्रदेश से काट करके क्या आपका? उत्तराखंड। क्या बनाया गया था आपका? उत्तराखंड। फिर 15 नवंबर 2000 को क्या बनाया गया था आपका? झारखंड राज्य। कौन सा? झारखंड। और झारखंड राज्य किससे बनाया गया था आपका? बिहार राज्य से। बिहार राज्य से काट करके बनाया गया। तो ये ट्रिक्स याद रखना। 1, 9, 15 नवंबर सन 2000 को 3 राज्य बनाए गए हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और फिर कौन सा? झारखंड। छत्तीसगढ़ बनाया गया था आपका किससे? आपका मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बनाया गया था उत्तराखंड। बिहार से बनाया गया था आपका झारखंड। समझ रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बी, बी। ऑप्शन अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? पूछो। अभी बताया था सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी हो सकती है? इसमें देखो, अरावली सबसे प्राचीन है, भारत में सबसे पुरानी है, यही है, पूरे विश्व की सबसे पुरानी है। ये भी प्राचीन है, ये पूर्वी घाट भी बहुत प्राचीन है। सबसे नवीन कौन सी है आपकी? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला का उदाहरण है। नवीन मोड़दार पर्वत, समझ रहे हो? आगे बढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? बिल्कुल सबसे नवीनतम बतानी है। हिमाद्री हिमालय, बिल्कुल इसी को हम हिमालय कहते हैं। ग्रेटर हिमालय किसके कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अरावली बहुत प्राचीन, पश्चिमी घाट बहुत प्राचीन, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? हिमाद्री हिमालय सबसे नवीन है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। किसका? सरोवरीय मैदान का, लोएस के मैदान का, हिमानी मैदान का, फिर जलोढ़ मैदान का। तो बताइए कौन से मैदान का उदाहरण है? एक प्रकार का सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय इज द राइट आंसर, पहला। थैंक यू क्लास। कल आपकी कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास।